हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ 15 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छा मटेरियल लगता है, अपने स्टडी ग्रुप्स में इसे शेयर कर दें और प्लीज़ लाइक्स भी करें और साथ में कमेंट भी दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, जो पहली न्यूज़ है वो है कि हाल ही में पुर्तगाल के जिस पूर्व राष्ट्रपति का 21 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जॉर्ज सैम्पियो। पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति जो इनका निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? जॉर्ज सैम्पियो। अच्छा, अब पुर्तगाल से तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी हैबिचुअल होंगे, जानते होंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में कि जो वास्को डिगामा था, जो पुर्तगाली नाविक ही थे वास्को डिगामा, ये कब भारत आया था? 20 मई 1498 को भारत आया था। और ये कहाँ पे उतरा था? कालीकट पे। तो ये तो एक बेसिक फैक्ट हो गया। और दूसरा एक फैक्ट हम ये भी देख सकते हैं कि 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क ये वाइसराय था। ये काफ़ी डोमिनेटिंग था और इसने इस्टेब्लिश करा था पुर्तगीज डोमिनेंस को इंडिया में। और सबसे लास्ट में जो इंडिया से गए थे, भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो भी औपनिवेशिक सत्ता भारत में राज कर रही थी, उसमें सबसे लास्ट में जाने वाले यही थे। कौन थे सबसे लास्ट में जाने वाले? पुर्तगीज़ ही थे। लास्ट में जो इनका उपनिवेश था वो गोवा में था, है ना। और गोवा से ये कब गए थे? तो इनको ज़बरदस्ती सैन्य अभियान करके इन्हें यहाँ से हटाया गया था। गोवा में ये बहुत लास्ट तक बने रहते। 18 एंड 19 दिसंबर 1961 तक ये भारत में बने रहे थे। ठीक है, तो गोवा लास्ट औपनिवेशिक राज्य था भारत में, जो कि इनके ही डोमिनेंस में था। तो इससे हमने ये रिलेट करके ये चीज़ें देख ली करंट अफेयर्स के साथ। बाकी जॉर्ज सैम्पियो का निधन हुआ है, ये क्वेश्चन हो गया। यही जॉर्ज सैम्पियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किचनवेयर ब्रांड वंडर शेक ने जिस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है, तो किसको की है? कृति सेनन को। ये रही कृति सेनन। इनको जो किचनवेयर, जो किचन से रिलेटेड जो ब्रांड सामान बनाती है वंडर शेफ, उसने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है। तो जब हम इसको देख लेते हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री है, तो साथ में और भी देख लेते हैं बॉलीवुड के कौन कौन लोग जो हैं जो इससे अलग अलग कंपनियों के ब्रांड से जुड़े हुए हैं, जो उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो दोस्तों, पहला नाम आता है आमिर खान का। तो आमिर खान किससे जुड़े हुए हैं? सैमसंग एंड फ़ोनपे। आमिर खान जुड़े हुए हैं सैमसंग एंड फ़ोनपे। ऐश्वर्या राय किससे जुड़ी हुई हैं? ऐश्वर्या राय स्वच्छ भारत मिशन से, स्वच्छ भारत अभियान से ऐश्वर्या राय जुड़ी हुई हैं। ठीक। और अक्षय कुमार किससे जुड़े हुए हैं? कई ये जितने भी जो बॉलीवुड के या प्लेयर्स हैं, कई ब्रांडों से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं जिन्हें कि हमें थोड़ा हो सकता है ये एग्ज़ाम आ जाएं, या इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है जो आम लोगों से जुड़े हुए थे। तो अक्षय कुमार किससे जुड़े हुए हैं? रोड सेफ्टी से, रोड सेफ्टी। ठीक है, काफ़ी लोग डेड होते हैं इस रोड एक्सीडेंट सब में, तो रोड सेफ्टी के बारे में जो अवेयर कराते हैं वो अक्षय कुमार हैं। ठीक। अच्छा, अमिताभ बच्चन किससे जुड़े हुए हैं? अमिताभ बच्चन जो जुड़े हुए हैं वो गुजरात का टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, अमिताभ बच्चन वहाँ से जुड़े हुए हैं, गुजरात टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं। ठीक। और टीवी पे देखते होगा आप, ये पल्स पोलियो से भी जुड़े हुए हैं अमिताभ बच्चन जी, पल्स पोलियो से जुड़े हुए हैं। ठीक।
तो ये कुछ जो बॉलीवुड के जो बड़े बड़े अभिनेता हैं किन किन ब्रांड से जुड़े हुए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 साल बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी जो बन गई हैं, कौन? एमा रादुकानु। 53 साल बाद ब्रिटेन की कोई खिलाड़ी, महिला पहली खिलाड़ी है जो कि जीती हैं, यही हैं एमा रादुकानु। ठीक है, तो कौन सा एडिशन था ये 141वां एडिशन था ये यूएस ओपन का। ठीक, 141वां, 141। ठीक, और ये किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे, हार्ड कोर्ट पे। और कहाँ खेला गया है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में खेला गया है ये 53 साल बाद। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यूके ने 53 साल बाद। तो कौन सा नंबर था? 141 एडिशन था ये। और ये फीमेल हो गए। अब ये मेल देखो, मेल किसने जीता? तो ये मेल में भी कुछ अलग हुआ है इस बार। यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर जिसने खिताब अपने नाम कर लिया, दानिल मेदवेदेव। दानिल मेदवेदेव, ये नाम ही लग रहा है मेदवेदेव, रसिया से होंगे। ठीक, तो ये रसिया के हैं। ठीक है, यही है साहब मेदवेदेव साहब। ठीक, केंद्र सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो है डीएम आलोक तिवारी जी। ये आलोक तिवारी जी हैं। इन्हें किसमें? डिफेंस में, जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं इनके निजी सचिव बनाए गए हैं। तो डिफेंस से रिलेटेड हम कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन कि भाई इस बार का जो बजट था उसमें डिफेंस में कितना पैसा एलोकेट किया गया है? तो 4,78,195 करोड़ रुपए। इतना 4,78,195 करोड़ रुपए किस पे एलोकेट किया गया है? डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, जो केंद्र सरकार जितना भी सेंट्रल एक्सपेंडिचर करती है उसका कितना प्रतिशत है ये? तो ये है 13.73%। टोटल एक्सपेंडिचर का 13.73% और जीडीपी का 2.15% किस पे खर्च होता है? डिफेंस पे। जीडीपी का 2.15% और टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का 13.73% खर्च होता है। और रुपए के टर्म्स में कितने? 4,78,195 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारे डिफेंस से रिलेटेड, कुछ हमने देख लिया। ठीक, एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है रणधीर सिंह। ये रणधीर सिंह जी हैं, इन्हें क्या गया? एशियाई ओलंपिक परिषद। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है और एक हो गया इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है ना, तो हम आईओसी, ये इंटरनेशनल का हो गया। इसके देख लेते हैं चेयरमैन कौन है? तो थॉमस बाच, इंटरनेशनल ओलंपिक संघ के। ठीक है, प्रेसिडेंट। और इंडियन ओलंपिक संघ के कौन है? ये इंडियन ओलंपिक संघ के भी हैं। और हॉकी जो है, हॉकी फेडरेशन, उसके भी चेयरमैन यही हैं। ठीक है, कौन है? इंडियन के नरेंद्र सिंह ध्रुव। नरेंद्र सिंह नहीं है शायद, नरेंद्र बत्रा, कुछ नरेंद्र करके हैं। ठीक है, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। ठीक है, नरेंद्र करके हैं कुछ, देख लेना आप इसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया ने नई विकसित लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका से तनाव के बीच उत्तर कोरिया का तानाशाही किम जोंग उन ने लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर अन्य बड़े देशों की ताकत का एहसास करा दिया है। तो ये भाई किम जोंग उन साहब हैं, ये कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं पूरी वर्ल्ड को टेंशन में देने के लिए। तो यही नॉर्थ कोरिया है जिसने इस बार के ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया, सबसे पहले हट गई थी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर है वो क्या कहलाती है? 38th पैरेलल। क्या कहलाती है? 38th पैरेलल। ये क्वेश्चन या
देखें आप, भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने 6 सितंबर 2021 को ये कहा था कि उसने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के चारों ओर अपनी 9000 परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं। इसरो के अधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया कि इस अंतरिक्ष यान ने सुदूर संवेदन के माध्यम से मैग्नीज और क्रोमियम के तत्वों का पता लगा है। मैग्नीज और क्या पता करा है? क्रोमियम। ठीक है। चंद्रयान 2 तो ये कब यहाँ से छोड़ा गया था इसको, चंद्रयान 2 को? तो जो ये छोड़ा गया था 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और जो रॉकेट वो कौन से, क्या नाम था उसका? तो वो GSLV था, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, GSLV मार्क 3M1 GSLV मार्क 3M1। ठीक है। और विक्रम लैंडर था, ये विक्रम लैंडर। ठीक है। और इसमें जो निकल के जो चलता विक्रम लैंडर था, और प्रज्ञान जो निकल कर चलना शुरू करता, जिसमें कैमरे लगे थे, प्रज्ञान रोवर था। ठीक है ना। प्रॉब्लम आ गई थी इसमें, लैंड कराना सबसे टिपिकल वर्क होता है पूरे ही इस प्रोसेस में। सबसे टिपिकल है कि आप उसकी सरफेस पे, चंद्रमा की सरफेस पे उसको लैंड करवाना, तो वहीं पे दिक्कत आ गई थी। ठीक है। अब देख लेते हैं। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल एवं क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने जिस बैंक को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। ठीक है। तो ये खिलाड़ी हैं कुछ, रानी रामपाल एवं क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना, और रानी रामपाल हॉकी की हैं। ठीक है। रानी रामपाल शायद सबसे यंग प्लेयर हैं हॉकी की। अभी ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम ने, ठीक है ना, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो काफ़ी चर्चे में है हमारी हॉकी टीम। तो हम कुछ प्लेयर्स को देख लेते हैं, जो प्लेयर हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, कोई किसी के हैं। तो सबसे बड़ा नाम तो भाई आजकल का कौन है? विराट कोहली। तो कईयों के हैं ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। धोनी साहब हैं, इनका भी बहुत नाम है। भारत पेट्रोलियम के लिए है, भारत पेट्रोलियम। ठीक। सुरेश रैना, इनका भी नाम है, सुरेश रैना। T20 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन्होंने। तो GDA गाजियाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है, गाजियाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे सुरेश रैना जी। ठीक। ये इंटरनेशनल न्यूज। तालिबान द्वारा काबुल पर अधिकार करने का भारत की सुरक्षा स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है, इसलिए जमीनी बलों और उनके खुफिया तंत्र को अपनी कार्यनीति और रणनीति में अद्यतन करने के लिए कहा गया है। भाई जाहिर सी बात है, एक कंट्री छोड़ के आग लगी पड़ी है अफ़गानिस्तान में, तो प्रॉब्लम तो होगी। इसलिए सारे सिक्योरिटी एजेंसीज को उनके बीच में भाई बिना किसी रुकावट के संचार का कम्युनिकेशन हो सके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। तो इसके लिए खुफिया तंत्रों को और पुलिस विभाग को सबको सतर्क किया जा रहा है कि आने वाले समय में समस्याएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI और सिंगापुर ने अपनी तेज भुगतान प्रणाली को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI और पेनाउ को आपस में जोड़ने की घोषणा किया है। इससे उपयोगकर्ता पारस्परिक आधार पर तत्काल और कम लागत के साथ पैसों का ट्रांसफ़र कर सकें, भारत और सिंगापुर। ठीक है दोस्तों। तो इससे भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा FDI इन्वेस्ट करने वाला कंट्री कौन है? तो मोस्ट जो सबसे ज़्यादा पैसा जो है भारत में FDI इन्वेस्ट करता है, वो दोस्तों सिंगापुर ही है। ठीक। पहले मलेशिया था, सिंगापुर ने उसको कर दिया है। कितने का करा है? नंबर 1 पे है सिंगापुर, 17 बिलियन INR इंडियन रुपीज़ का। ठीक। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक।
यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर निकोलस किसने अपने नाम खिताब कर लिया यूएस ओपन का? तभी मैंने बताया नोवाक जोकोविच को कौन है, किसने करा है? दानिल मेदवेदेव। कहाँ के हैं ये? रसिया के हैं। ठीक। केंद्र सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तिवारी जी, डीएम आलोक तिवारी। देख लें। एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रणधीर सिंह। ठीक है ना, पंजाबी हैं, सरदार जी हैं, रणधीर सिंह। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल एवं क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना को किस बैंक द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इक्विटास फाइनेंशियल बैंक, इक्विटास। ठीक है ना। हाल ही में पुर्तगाल के किस पूर्व राष्ट्रपति को 21 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ठीक है, तो जॉर्ज सैम्पियो। ठीक है, सैम्पियो, आप इसे सैम्पेन से भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना, ज़्यादातर पुर्तगाल सब में या बहुत ठंडी कंट्रीज़ में शैम्पेन काफ़ी पिया जाता है, तो सैम्पियो शैम्पेन से याद रख लें, याद रखने के लिए है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री कौन है? ये आप सोचो कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किचन ब्रांड वंडर शेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो कृति सेनन। 53 साल बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी कौन सी बन गई है? एमा रादुकानु। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्टडी ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों अगर आप इसे पूरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे जो वीडियो बनाने वाला है उसके मेंटेलिटी, उसके टेम्परामेंट पे और फ्यूचर में और वीडियोज़ बनाने के लिए वो मोटिवेट होता है। तो आपसे करबद्ध विनती है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और अपने दोस्तों को और लोगों को भी सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, तो आपने जो वीडियो देखा उसके थैंक यू वेरी मच। अब कल और हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।